वचन को पढ़ने जा रहे हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 20। इफिसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 20 हम पढ़ने जा रहे हैं। लोग देखिए, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि अब जो सामर्थी है जो हम में काम करता है, अब जो सामर्थी है जो हम में काम करता है, वो कैसा है? हमारे विश्वास, हमारे समझ से और जो हम विनती करते हैं उससे ज्यादा कहीं बढ़ करके काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि अब वह हमारे अंदर काम करता है, वह परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है जो हमारे समझ और हमारी विनती से भी बढ़ करके है। यहाँ पे समझ और विनती की बातें कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर, आपके अंदर जो कुछ है वो आपकी समझ और आपकी विनती से ज्यादा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, जो हम समझते नहीं हैं, जिस विषय के बारे में, जिस बात के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, उसे भी वो समझ लेता है। और जिसके बारे में हम विनती नहीं करते हैं, जो हम नहीं जानते कि हमें क्या विनती करना, कैसे विनती करना है, क्या प्रार्थना करना है, वह उसे भी जान लेता है। मैं आपको कैसे समझा पाऊं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वचन कहता कि जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, वो विनती और समझ से अधिक काम करता है। जो हम विनती करते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी समझ से और विनती से बढ़ करके काम करता है। बढ़ करके काम का मतलब है कि ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा वो काम करता है। जोरदार महिमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जो हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो सारे विश्वासी के अंदर है, वो काम करता है आपकी विनती और समझ से बढ़ के काम करता है। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभार हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने अच्छी प्रार्थना नहीं किया, 1 घंटा तो प्रार्थना किया, 2 घंटा तो प्रार्थना किया, मैं बाइबल तो पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं आया, मैं कुछ जाना नहीं। कई विश्वासी ऐसे होते हैं जिन्हें जो सोचते हैं जब मैं हिलूंगा, जब मैं गिरूंगा, तभी मैं सामर्थ्य भरूंगा। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल है नहीं। जो है, हम सोचते हैं कि कुछ अलग होगा, हमारे शरीर में कुछ स्पर्श होगा या कुछ ऐसी बातें होगी प्रभु से, तभी उसका सामर्थ्य काम करेगा, जबकि बिल्कुल ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं कि आपसे प्रभु बातें करे या आपके ऊपर सामर्थ्य आए या आप गिर जाएं या कुछ दर्शन पाए तभी आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। ऐसा बिल्कुल है नहीं, ऐसा बिल्कुल है नहीं। वचन ये कहता कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के पास जब आ रहे हैं तो आप जो विनती कर रहे हैं उससे बढ़ करके वो काम करता है। जो आप समझ नहीं पा रहे हैं उससे भी बढ़ करके वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं आता हूं कलीसिया में, लेकिन मुझे कुछ स्पर्श नहीं होता है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं तो कोई आज तक दर्शन नहीं पाया, मैं तो गिरी नहीं, या मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, मैं अनुभव नहीं किया, तो मैं कैसे चंगाई पाऊंगी, तो मैं कैसे विश्वास करूंगी? नहीं, नहीं मेरे भाइयों बहनों, वचन ऐसा कहता कि जो तुम समझ रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, उससे बढ़ करके तुम्हारे समझ से ऊपर प्रभु काम करता है।
जो तुम्हारे विचारों में नहीं आता है, जो तुम विनती भी नहीं करते हो, प्रभु यीशु के पास आते हो, तुम्हारे उस सिचुएशन को भी, उस बातों को भी वो सुधार करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जो ऐसा सामर्थी है, ऐसा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं, जितना हम विनती भी नहीं कर पाते हैं, जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, वो भी हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यह सब कैसे काम करता है उसे हम जानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जो अभिषेक है, जो हमारे ऊपर होता है, कलीसिया में आने के कारण, बाइबल को पढ़ने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, जो हमारे पास अभिषेक होता है, उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर काम करती है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, जो हमारे समझ से बहुत दूर है, हमारी विनती उतनी नहीं होती है, उससे बढ़ करके यीशु मसीह काम करती है। इसे हम समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जब विश्वास, आप जब विश्वास करते हैं, तो विश्वास के साथ में आपके पास एक अपेक्षा भी होना जरूरी होता है। जब आप विश्वास करते यीशु मसीह के ऊपर, तो आपका विश्वास के साथ में अपेक्षा भी होना जरूरी है। यदि आपके पास अपेक्षा ना हो तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। समझो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब किसी चीज की मांग नहीं होती है वो होता नहीं है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको अपेक्षा करना है, तब आपको अपेक्षा करना है कि मेरे जीवन में ऐसी हो। दूसरे शब्दों में आपकी मांग होनी चाहिए, आपको प्रभु यीशु मसीह से मांग होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप सामर्थ चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप क्या प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं? तो जब आप सामर्थ की मांग करेंगे, जब आप अभिषेक की मांग करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अभिषेक देंगे। आपका विश्वास, तो विश्वास होना ही जरूरी है, लेकिन विश्वास के बाद में आपकी अपेक्षा होना चाहिए, आपकी मांग होना चाहिए। आपकी मांग क्या है? आप क्या प्रभु से मांग रहे हैं? आप क्या प्रभु से चाहते हैं? आपकी अपेक्षा होना चाहिए, आपकी मांग होना चाहिए। यदि मांग ना हो, यदि आपकी मांग ना हो तो नहीं आपको मिलेगा। दूसरे शब्दों मेरे भाइयों बहनों, समझो कि आज के तारीख में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो चावल नहीं खरीदना चाहता है। चावल की मांग बहुत ज्यादा होती है कि नहीं? तो दुकानदार क्या करते हैं, यदि किराना का दुकान खोलेगा तो कुछ रहे या ना रहे, लेकिन चावल जरूर रखेगा, क्योंकि चावल की मांग और दाल की मांग ये बहुत ज्यादा होती है। क्यों रखते हैं वो? अगर उसे कहा जाए कि तुम चावल और दाल रखना बंद कर दो, तो क्या वो बंद करेंगे? तो किराना दुकान रहेगी नहीं। तो सबसे पहले चावल, दाल, गेहूं, ये सब चीज बहुत जरूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता कि इसकी मांग ज्यादा है। जब जिसकी मांग ज्यादा होती है तो क्या होता है, उसे क्या करता है, उसे रखते हैं, उसे क्या रखा जाता है। यदि उसका मांग ना रहे तो क्या दुकानदार रखेगा? मेरे भाइयों बहनों, इसी तरह से आपकी मांग क्या आपकी मांग है परमेश्वर की सामर्थ? क्या आपकी मांग है परमेश्वर का अभिषेक? आपकी मांग है कि नहीं है? आपका मांग यदि है तो परमेश्वर आपको देंगे। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपका मांग है परमेश्वर की सामर्थ, यदि आपका मांग है परमेश्वर का अभिषेक, तो परमेश्वर जरूर आपको अभिषेक देंगे। यदि मांग नहीं है तो वहां पे डिमांड नहीं है, फिर वहां पे मिलेगा नहीं। जब मांग होगी तभी आपको मिलेगा, बगैर मांग का कुछ भी मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आपकी अपेक्षा होना चाहिए, आपकी मांग होना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहते हैं, क्या आप मांग रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपकी अपेक्षा है कि मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, तो प्रभु आपकी मांग को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, चाहे आप कहें कि मैं अभिषेक क्या करूंगा, मैं सामर्थ क्या करूंगा, तो आप विश्वासी हो ही नहीं सकते हैं। यदि आप कहेंगे कि मैं अभिषेक लेके क्या करूंगा, क्या मुझे सेवा करना है, क्या मुझे दूसरे को आशीष करना है, मैं सामर्थ लेके क्या करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप ये नहीं जानते हैं, उसी अभिषेक, उसी सामर्थ से आपकी बीमारी, आपके परिवार की समस्या और लोगों की समस्याओं का आप निकाल सकते हैं। इसीलिए हर एक को जरूरी है, हर एक विश्वासी को जरूरी है कि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आए।
उसका अभिषेक उसके साथ में रहे, उसका सामर्थ्य उसके साथ में रहे। हर एक को जरूरी है, कोई फास्टर के लिए नहीं या कोई नए पुराने विश्वासी के लिए, ये सबके लिए जो यीशु मसीह के पास आने वाले हैं, हर एक को चाहिए कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर रहे, तभी आप उस शत्रु शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि देखिए यीशु मसीह एक मनुष्य थे, उन्हें अभिषेक की जरूरत क्यों पड़ी? यीशु मसीह भी एक मनुष्य थे, मनुष्य रूप में आए हुए थे, क्योंकि उन्हें बलि देना था, लेकिन फिर भी उनको अभिषेक की जरूरत पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रेरितों अध्याय 10 वचन 38 कहता है, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक। मेरे भाइयों बहनों, प्रेरितों अध्याय 10 वचन 38 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक। क्या कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। मेरे भाइयों बहनों, यदि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे तो उन्हें अभिषेक की क्या जरूरत थी? यदि यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे तो अभिषेक की क्या जरूरत थी? लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह इसलिए किया कि वह सामर्थ्य से शैतान को हरा सके, शैतान को सताए हुए लोगों को ठीक कर सके। वचन कहता है वह इसलिए किया कि शैतान से सताए हुए लोगों को यीशु मसीह ठीक कर सके। मेरे भाइयों बहनों, यदि यीशु मसीह को एक अभिषेक की जरूरत थी तो आपको कितने अभिषेक की जरूरत हो सकती है कि अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों को शैतान से और दुष्टात्मा से भगा सकें। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को परमेश्वर ने सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य शरीर में आए हुए थे, मनुष्य रूप में थे। दूसरे शब्दों वो मनुष्य ही थे, क्योंकि उनको मनुष्य रूप में जन्म लेके बलि देना था, इसीलिए वो मनुष्य ही थे। जैसे आप मनुष्य हैं वैसे वो भी मनुष्य थे। जैसे आपको दर्द होता है वैसे उनको भी दर्द होता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य रूप में उनका अभिषेक किया कि वो सताए हुए लोगों को, शैतान से परेशान हुए लोगों को चंगा करे, ठीक करे और उन्हें उनके जीवन में हर्ष खुशी बहाल करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यदि यीशु मसीह को अभिषेक की जरूरत है, यदि यीशु मसीह को सामर्थ्य की जरूरत है, तो आपको भी सामर्थ्य की जरूरत है। कहिए मुझे सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे अभिषेक की जरूरत है, मुझे अभिषेक की जरूरत है, मुझे सामर्थ्य की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, यदि कोई कहे कि मुझे सामर्थ्य अभिषेक ना चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको यदि किसी चीज का डिमांड ना हो तो उसे दिया ना जाएगा। यदि चावल ना खरीदा जाए तो वो दुकानदार चावल ना रखेगा। यदि गेहूं ना खरीदा जाए, कोई गेहूं खाए नहीं तो गेहूं नहीं रखा जाएगा, इसलिए रखा जाता है, उसका डिमांड ज्यादा है, उसकी मांग ज्यादा है। मेरे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में यदि सामर्थ्य और अभिषेक की जरूरत है, चाहते कि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे साथ में रहे, परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ में रहे, आप ऐसी इच्छा रखते हैं, आप ऐसा इच्छा रखते हैं और ऐसी मांग रखते हैं मेरे भाइयों बहनों, तब परमेश्वर आपके जीवन में उस भरपूरी को पूरा करेगा। यदि आप मांग ना रखें तो आपको कुछ ना मिलने पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको और भी सही तरीके से समझाता हूं कि यदि आपको समझो दिल्ली जाना है और टिकट खिड़की पे खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे टिकट दे दो, तो क्या वो देगा? पूछेगा भैया कहाँ जाना है? आपको दिल्ली जाना है, टिकट खिड़की पे आप खड़े हो गए और कहते मुझे टिकट दो, क्या है? कहाँ जाना है? तब आप उसे कहेंगे भाई दे दो, कहीं का भी दे दो। तो ऐसा मिलेगा क्या? ऐसा मिले कहीं का भी दे दो? बोले भैया पागल हो गया, चले जाओ इधर से। तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कलकत्ता जाना है, जहां जाना उसे बताना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, उसी तरह से आप जो इच्छा रखते हैं, जो आपकी मांग है, वो यीशु से बताना है। जो आपकी मांग है, जो आपकी इच्छा है, वो यीशु से बताना है। मेरे भाइयों बहनों, हर एक मनुष्य को अभिषेक की और सामर्थ्य की जरूरत है।
हर एक मनुष्य को, हर एक विश्वासी को अभिषेक और सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि उसके जीवन में जब अभिषेक और सामर्थ आएगा तब वो शैतान के हर एक दुष्टता को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों से निकाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रेरितों अध्याय 2:22 कहता है, प्रेरितों अध्याय 2 वचन 22 कहता है, हे विश्वासियों सुनो। क्या कहता है? प्रेरितों अध्याय 2:22 कहता है, हे विश्वासियों, हे इस्राएलियों सुनो, हे विश्वासियों सुनो। यीशु एक मनुष्य थे जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण दिया गया। मेरे भाइयों बहनों, यह वचन कहता कि यीशु मसीह एक मनुष्य थे। वहां पे लिखा हुआ है प्रेरितों 2:22 में कहता यीशु एक मनुष्य थे। क्या थे? यीशु एक मनुष्य थे। कहिए यीशु एक मनुष्य थे। बोलिए यीशु एक मनुष्य थे। यीशु एक मनुष्य थे। यीशु एक मनुष्य थे और मैं भी एक मनुष्य हूं। वचन कहता कि प्रेरितों 2:22 कि हे विश्वासियों, हे इस्राएलियों सुनो, यीशु एक मनुष्य थे। यीशु एक मनुष्य थे जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण दिया गया। जिसको परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण दिया गया। परमेश्वर से होने का प्रमाण क्या दिया गया? प्रमाण, दूसरे शब्दों में गवाही। यीशु मसीह को परमेश्वर की तरफ से होने का प्रमाण दिया गया, गवाही दिया गया। कैसे दिया गया? हम उसी पत्री में देखते हैं 2:22 में, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण दिया गया। क्या प्रमाण दिया? आगे लिखता है, उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कर्मों और चिन्हों को प्रकट होने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से होने के लिए एक प्रमाण दिया गया। क्या प्रमाण दिया गया? उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों को प्रकट करके प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया कि चिन्ह करे, चमत्कार करे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया और प्रमाण दिया चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यदि यीशु मसीह के हाथों से चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य ना होते तो हम और आप या पहले का जो विश्वासी लोग थे वो लोग उन्हें अपना प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते थे, पिता की महिमा को नहीं जान सकते थे। लेकिन पिता ने उनका अभिषेक किया कि वो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम करे। इसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। मेरे भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह एक मनुष्य रूप में आए, यदि उनका पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया ना जाता तो हम और आप यहां ना होते, या ना तो कोई उन्हें प्रभु जानता। लेकिन वचन कहता कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा से और सामर्थ से पिता ने यीशु मसीह का अभिषेक किया तो एक प्रमाण दिया। इसमें दिया 2:22 में प्रमाण दिया कि सामर्थ के काम और अद्भुत चिन्ह चमत्कार करें। दूसरे शब्दों मेरे भाइयों बहनों, हम यीशु को जान पाए कि वो परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सामर्थ था, अभिषेक था, पावर था। इसीलिए हम जान पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर थे। लेकिन पृथ्वी पे आने के बाद में मानव शरीर में वो मनुष्य ही थे, ना कि परमेश्वर थे। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद में वो मनुष्य बन गए, क्योंकि मनुष्य होना उनके लिए अनिवार्य था, तभी तो बलि होती। लेकिन फिर भी वहां से आने के बाद में पिता ने पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा से और सामर्थ उनका अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को जाना जाता है उनके चिन्ह और चमत्कार से, अद्भुतकार से, उनकी गवाहियां से जाना जाता है। जब उनके पास लोग आते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, लकवा निकल जाता था, कोढ़ी सुध जाता था, तो यीशु मसीह के पीछे भीड़ के भीड़ जाती थी। लोग वो जानते थे कि ये परमेश्वर हैं, ये परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, यदि कोई भी विश्वासी यहाँ है, यदि परमेश्वर की सामर्थ उसके पास नहीं है, तो एक खाली मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। देखिए, ये परमेश्वर की सामर्थ कोई ऐसे ही नहीं आती है। चाहे आपकी डिग्री होगी, चाहे कुछ कोई भी डिग्री होगी, चाहे आप बहुत बड़ी पढ़ाई किए रहेंगे, चाहे आप डॉक्टर रहेंगे, चाहे आप वकील रहेंगे, चाहे आप कुछ भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ एक अलग रीति से काम करती है। वो इसमें काम में नहीं आने वाली है। अब चाहे कितने बड़े धनी होंगे, चाहे बहुत अमीर होंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक से उसका कुछ भी ताल्लुकात नहीं है। ये तो एक अलग चीज है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक किया गया। और जब यीशु मसीह का अभिषेक किया गया तो सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर गए, और जहां जाते थे चिन्ह चमत्कार अद्भुतकार होते थे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह की बलि हो गई और जब मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए, तो अपने सभी चेलों के साथ में जैतून की पहाड़ के ऊपर गए और सबके सामने निसर्ग के नियम को तोड़ते हुए स्वर्ग में हड्डी मांस में चढ़ गए, और जाते जाते उन्होंने कहा कि इस जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और उन्होंने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन मुझसे बढ़ बढ़ के काम करोगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो यीशु मसीह कार्य कर रहे थे, परमेश्वर हर एक विश्वासियों के द्वारा चाहते कि वही इस पृथ्वी के ऊपर हो। आपको इस बात को जान लेना है, जो यीशु मसीह कर करके दिखाए हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक विश्वासी के लिए, ना कि केवल एक फास्टर के लिए, ना तो केवल एक अगुआ के लिए, ना तो कोई पुराने दास के लिए, ना तो कोई और के लिए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग उनके पास आने वाले हैं, जो लोग उनके ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य, चिन्ह, ऐसे काम उनके जीवन में एक नहीं हमेशा हमेशा होना चाहिए।